अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में नजराना दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम नहायती खूबसूरत सी हकायत लेके आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सामीन ज़ी वक़ार हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि एक मरतबा मेरा गुज़र एक रूद पार से हुआ तो वहाँ एक शख्स को मैंने देखा कि जो चीते के ऊपर सवार था। फरमाते हैं कि जब उसे मैंने देखा तो खौफ से मैं कांपने लगा। तो आप फरमाते हैं कि उस शख्स ने जब मेरी इस हालत को देखा तो कहने लगा कि ए सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि तुम मुझे चीते पर सवार देखकर क्यों हैरान हो रहे हो, हैरान क्यों हो रहे हो? कि कहने लगा कि अगर तुम अल्लाह की दरबार में अदब के साथ अपना सर झुका लोगे और अल्लाह के अहकामात पर अमल करोगे तो फिर तुम्हारा कोई भी इनकार नहीं करेगा। कि अल्लाह की बारगाह में अपना सर अदब से झुका लोगे और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करोगे तो तुम्हारा कोई भी इनकार नहीं करेगा। फरमाते हैं कि वो कहने लगा कि जो अल्लाह की इताअत करता है तो दूसरे जो चीज़ें हैं वो सब उसकी इताअत करती हैं। तो आप फरमाते हैं कि उस शख्स ने कहा कि ए सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फरमाते मुझे उसने मुखातब करते हुए कहा कि जब बादशाह अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है तो अल्लाह उसका मुआफिज बन जाता है और हर मामले में अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। बादशाह जब अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है, हुदूदुल्लाह का ख्याल करता है, हुकूकुल इबाद का ख्याल करता है, यानी कि अल्लाह के अहकामात के ऊपर जब वो अमल पैरा हो जाता है तो भी खालिक के कायनात उसका मुआफिज बन जाता है और हर मामले में अल्लाह उसकी मदद करता है। तो हज़रात मोहतरम, जब अल्लाह ताला दोस्त बन जाए, अल्लाह ताला जब दोस्त बन जाता है तो फिर ये मुमकिन ही नहीं कि वो अपने दोस्त को किसी के हवाले कर दे। तो आप फरमाते हैं कि उसने कहा कि सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, याद रखो जिंदगी गुजारने का सुनहरी उसूल यही सुनहरी उसूल है कि इस पर अमल पैरा हो जाओ। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हकायत में ये बयान कर रहे हैं कि उस बुजुर्ग की ये करामत थी कि वो चीते के ऊपर सवार था। हालांकि चीता एक खूंखार दरिंदा है, ये उस बुजुर्ग की करामत थी कि वो उस चीते के ऊपर सवार थे। फरमाते कि उस बुजुर्ग ने अपनी इस करामत के मुतल्लिक मुझे बयान में बताया कि उन्हें ये मकाम किस तरह हासिल हुआ। आप फरमाते कि उस बुजुर्ग ने अपनी इस करामत के बारे में मुझे बताया कि उसे ये जो मकाम, जब ये चीते के ऊपर जो सवार है, कि सारी चीज़ें जो उसकी ताबे हुई हुई हैं, उससे ये जो मकाम मिला, ये कैसे मिला। फरमाते कि उसने बताया कि उसे ये मकाम हासिल इस तरह हुआ कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की याद में बसर की है। अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की इताअत व बंदगी में बसर की है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे ये मकाम अता फरमाया है।
अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने से ही ये मुकाम हासिल हो सकता है। अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी करने से इंसान जो है वो रुस्वा हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। जब इंसान अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर पूरा उतरता है, अल्लाह की इताअत व बंदगी करता है, सारी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत व बंदगी में बसर करता है, अल्लाह की याद में बसर करता है, तो अल्लाह ताला इन चीज़ों को भी उसके ताबे कर देता है। तो हज़रत मोहतरम, हमें भी अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी इताअत व बंदगी अता फरमाए।